कानून में सर टेढ़ा कर रहे हैं. वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा. ब्रेक पे जाते वक्त आपको पता है कि हमारा शो 9 बजे स्टार्ट हो चुका है और नात भी आपने सुनी और कुछ मेरी बातें भी सुनी, बहुत कुछ मतलब बहुत कम. अगले सेगमेंट में आप मेरी बहुत सारी बातें सुनेंगे. पहले सेगमेंट में मेरी कोशिश होती है कि मैं कम बोलूं और मेहमानों को ज़्यादा मौका दूं. अच्छा, मेहमान बोलने वाले आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है, अगर बोलने वाले ना आए तो फिर मुझे बोलना पड़ जाता है और लोग कहते हैं कि नहीं होस्ट इतनी बोलती क्यों है, मजबूरी होती है बोलना जब आप लोग नहीं बोलते. अच्छा जी, खैर ये तो ऐसे ही आम सी एक बात थी. साथ साथ ये जो कराची का सिलसिला कर रहा है उसको भी थोड़ी सी बात करते हैं, फिर मैं अपने गेस्ट की तरफ आऊँगी. कराची में कल ये हुआ कि कल सब कुछ बंद हो जाएगा, कल लॉकडाउन हो जाएगा, सारी चीज़ें बाज़ार ये वो सब बंद हो जाएगा. तो आवाम जो है वो तो होगी परेशान, क्योंकि आवाम ने तो सोचा हुआ था कि लास्ट डे तक हमें शॉपिंग करनी है, कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आनी है. पर सब लोग बाज़ारों की तरफ सब लोगों ने रुख किया. हुआ कुछ यूँ कि रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पर बाज़ारों में कोई चीज़ मतलब मैं समझती हूँ कि ढंग की कोई चीज़ आपको नहीं मिली. कोई भी प्रॉपर, अगर जो ड्रेस आप लेने जा रहे हो वो नहीं, मैचिंग के दुपट्टे नहीं, अगर कोई सैंडल आपको पसंद आ गई तो उसका साइज़ नहीं. उसकी वजह ये थी कि पीछे से माल ही नहीं आया. माल क्यों नहीं आया कि इस दफ़ा बना नहीं है, डर से नहीं बनाया कि पिछले साल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, अगर इस साल लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा. इस वजह से जो अजीब खरीब ख़राब और मतलब जिस काबिल भी नहीं थी पहनने की वो भी आवाम ने चीज़ें ली, क्योंकि अब घर बच्चों को अगर आप जाके चीज़ें नहीं देंगे तो बच्चों को तो गुस्सा आएगा, रोना शुरू हो जाएंगे और जज्बाती हो जाएंगे. इसलिए माँ बाप ने वैसे ही जो चीज़ें मिली और लेके चले गए बहरहाल. फिर उसके बाद रात का कुछ शाम का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि जब मैं रात को थोड़ा सा बाहर निकली तो मैंने देखा कि एक एरिया में 3-4 चीज़ें, यानी कि एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था, एक दुपट्टों की शॉप खुली हुई थी. तो मैंने सोचा यार मैं एक दुपट्टा ले लेती हूँ अपना. उससे पहले मोबाइल आ गई, पुलिस मोबाइल ने, जैसे पुलिस मोबाइल आई तो उसके बाद वो पूरा एरिया ऐसा बंद हुआ कि 1 मिनट लगा. तो यही सिलसिला कल भी था और यकीनन मुझे लगता है अब तो सुबह जब मैं आई हूँ तो सब कुछ बिल्कुल ऐसा था कि कोई भी रोड पे बहुत ट्रैफिक कम. खैर टाइम भी सुबह सुबह का था, पर कोई दुकान भी मुझे खुली हुई नज़र नहीं आई. पर कल से ही आसार बड़े टफ़ वाले लगे कि लॉकडाउन बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला हुआ है. बहरहाल आप ज़रूर इस चीज़ को समझें, इस चीज़ पे आप नाराज़ ना हो या आपको बुरा ना लगे कि लॉकडाउन क्यों हुकूमत ने लगाया. ये हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी जान बचाने के लिए, हमें सेहतमंद रखने के लिए और हमें मुश्किल से बचाने के लिए किया गया है. वरना हमारे मुल्क को ये सब कुछ बंद करने से बहुत नुकसान होता है, पर उनके लिए हमारी जान जो है वो ज़्यादा अहमियत रखती है. तो इस चीज़ को हर इंसान को समझना चाहिए. कोशिश करें घर में रहें, अगर सब कुछ बंद है तो बाहर गली के नुक्कड़ पे 6 लोगों के साथ खड़े होकर गप्पे मारने से बेहतर अपने अपने घरों में रहें, ताकि इस बीमारी से हम बचें और हमारा हाल वो ना हो जो पड़ोसी मुल्क का. ठीक है जी. साथ साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं. हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है इमरान खान कादरी. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको तो लोग हमारे शो पे दूसरे सेगमेंट में बहुत याद करते हैं. आपका नाम इस वजह से हैरत में आ गए कि मुझे क्यों याद करते हैं, आपके नाम को याद करते हैं. असल में दूसरे सेगमेंट में अक्सर हमारे साथ पॉलिटिशियंस बैठे हुए होते हैं तो हमारा पीटीआई और पीपल्स पार्टीज़ की सब पे बात होती है, तो आपके नाम से मुझे ये चीज़ याद आ गई. अच्छा, ये बताएं कि ये नात ख़्वानी का सिलसिला कितने अर्से पहले शुरू हुआ, बचपन से शुरू हुआ, शौक़ किस तरह से पड़ा? बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, वालदा मिलाद वगैरह पढ़ती थी वालदा हमारी, तब उनकी डायरियाँ ले लेके बैठ जाते थे. अच्छा, शौक़ उठा, फिर स्कूल में हिस्सा लिया. बचपन में ही जो है हमारे एक बिलाल भाई हैं, उन्होंने हमें सिखाया. उसके बाद अब सादिक मुराद सिद्दीकी साहब के साथ दामन से वाबस्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, अभी भी सीख रहे हैं. अभी भी हाँ, सीखने का अमल तो वो चलता रहता है. अगर इंसान सोच ले कि अब सीखने का अमल ख़त्म हो चुका है और मैं जो हूँ उस्ताद हो चुका हूँ और अब मुझे नहीं सीखना, तो समझ जाएं कि बस फिर मुश्किल वक्त शुरू हो गया. सीखने का अमल तो कब्र तक है. अगर आप बेहतरीन और अच्छा अपने काम में अपने आप को मनवाना चाहते हैं तो अच्छा. अब पहले तो ये इतना ज़्यादा नहीं होता था. अगर आप बचपन की कर रहे हैं तो पहले, अब तो ये है कि आपके पास मोबाइल है तो उसमें आप अपनी बार बार सुन के अपनी आवाज़ की खुद भी सुन सकते हैं कि आपके सुर सही लगे, क्योंकि इसमें भी सुरों की ज़रूरत होती है. हर चीज़ आवाज़ आपकी पता चलती है कि ठीक है या नहीं है, कहाँ मुझे सुर सही लगाने हैं, कहाँ ऊपर जाना है, कहाँ नीचे, बड़ी सारी बातें होती है ना. पहले बहुत दुश्वारियाँ थी. अब तो उस टाइम तो दुश्वारियाँ होंगी, अब लोगों के लिए तो मेरे हाल से बहुत ज़्यादा आसान. बहुत आसानी है. ऐप्स ऐसी आ गई हैं, एप्लीकेशन ऐसी आ गई हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं एंड्रॉयड के ऊपर भी. वरना वॉकमैन होता था हमारे पास और हैंड फ्री लगा के बस उसमें जो सुन लिया उसी से याद कर लिया. अच्छा, बाकी उस्ताद को सुना दिया, उस्ताद ने जो उसमें खामियाँ खूबियाँ थी वो बयान कर दी. वो कोशिश की, बस वही सिलसिला बचपन से चलता है.
اچھا پہلے کے استاد اور اب کے استاد سیم ہے؟ پہلے کے استاد تو وہ سارا دن اپنے شاگرد کو بٹھا کے رکھتے تھے، پھر تھوڑی سی محنت بھی لیتے تھے. مطلب یہ کسی نے مجھ سے کمپلین کی ہے کہ ہمارے استاد جو ہے وہ سارا دن ہمیں بٹھا کے رکھتے تھے اور اس کے بعد وہ ہم سے تھوڑا بہت کام بھی کرواتے تھے. تو اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں آج کل کے استاد تو بہت اچھے ہیں، آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، آدھے گھنٹے میں سکھانے کے بعد گھر بھیج دیتے ہیں. تو مطلب ہم لوگوں کے ساتھ تو بہت زیادہ. میں نے کہا نہیں، وہ بھی آپ کو بتایا گیا. اگر آپ کو اتنی اگر سمجھ ہو، اس ٹائم کے استاد آپ کو بتاتے تھے کہ بڑوں کی رسپیکٹ کس طرح سے کی جاتی ہے. وہ سمجھے کہ استاد آپ کو، اب تو ہم لوگ کہتے ہیں نا ماں باپ تربیت دیتے، اس ٹائم استاد بھی آپ کی تربیت کرتا تھا. اب تو خیر استاد کو تربیت کا ہم نے موقع ہی نہیں دیتے، کیونکہ اب تو ہم لوگ استاد کو وہ رتبہ ہی نہیں دیتے. اگر حقیقت بات کروں، ہم وہ رتبہ ہی نہیں دیتے. اگر استاد تھوڑا سا ڈانٹ دے تو فوراً گھر میں جا کے بچے کمپلین کرتے ہیں اور ماں باپ اٹھ کے آ جاتے ہیں. اس ٹائم استاد جو ہے وہ جس طرح سے والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اس طرح استاد کرتے تھے. اسی لیے وہ آپ کو بٹھا کے بھی رکھتے تھے، آپ سے کام بھی لیتے تھے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے اس طرح سے گھر والوں کے ساتھ بھی، گھر والوں کو بھی سپورٹ کرنا ہے، گھر والوں کی بھی بات ماننی ہے، اس طرح سے سب کی عزت کرنی ہے، پلٹ کے کسی کو جواب نہیں دینا. وہ اس ٹائم پہ اس لیے ہوتا رہا. اب جو ہے، اب استاد جو ہے وہ تربیت نہیں کر سکتا، کیونکہ الاؤ نہیں کرتے گھر والے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا بچہ ہے، جو کہیں گے ہم کہیں گے. شاید اس وجہ سے اب یہ چیزیں اتنی سمٹ گئی. تو یہ چیز ہے. خیر اب آپ کی نعت سے جو ہے آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا. حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. اور یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم. ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. یہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. ان صحابہ کی خوش اتوار